आज हम आपको सत्संग में रुद्र गीता के बारे में बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको रुद्र गीता आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम रुद्र गीता के बारे में बात करेंगे। लेकिन कथा की शुरुआत पहले करते हैं और अंत में हम आपको रुद्र गीता बताकर ही बंद करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पूरा बताएंगे। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए थे, उनका नाम था अंग, और अंग के पुत्र का नाम था, उनके यहाँ एक बेन नाम के हुए। अंग तो सदाचारी थे लेकिन बेन जो था दुराचारी था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भक्त हो, भक्त के घर में भक्त ही पैदा हो। भक्त के घर में दुष्ट भी राक्षस भी पैदा हो जाते हैं, देवता के घर में राक्षस भी आ जाते हैं। हेडा के घर में प्रहलाद पैदा हो गए थे भक्त। तो बेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। जब बेन अत्याचारी हो गया तो बहुत अधर्म बढ़ गया। जब बेन राजा के यहाँ, तो ब्राह्मणों ने बेन को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। जब राजा मर गए तो बेन राजा के शरीर का जब मर गए तो उन्हीं से मंथन किया गया, तो उसमें एक भक्ति रूपी पृथु महाराज प्रकट हुए। तो हम आपको पृथु की कहानी आज बताने वाले हैं कि यदि हृदय पृथु बहुत दिनों तक राज किए। एक दिन उनके मन में अनुष्ठान आया। पृथु महाराज की रानी का नाम अर्चिता था। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वह नित्य महा कल्याण हेतु शासन काल में प्रजा को सुखी रहे, इसके लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है, और यदि अश्व कहीं बांधा ना जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व क्या है? अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वो किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मस्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। ये हमारा अश्वमेध यज्ञ होता है। लेकिन लोग घोड़े को छोड़ करके घुमाते हैं और उसका लास्ट में घूम के आता है तो उसको बलिदान देते हैं। ये कहानी का मतलब तो ये था कि अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वो किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म रूप में लीन होना होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। ये था अश्वमेध। लेकिन करते क्या लोग हैं कि यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाते हैं, और यदि अश्व कहीं बांधा जाए तो उससे युद्ध करते हैं, और उससे अंत में जब कहीं बांधा नहीं जाता है, छूट के चला आता है, तो अश्व का बलिदान कर देते हैं। लेकिन यहाँ संतों ने समझाया इस विषय पर था। अब कहानी हम चलते हैं पृथु की अश्वमेध यज्ञ में। इंद्र ने बाधा उपस्थित की कि उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा का श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार राजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्त पूर्वक दोहन भी किया। अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षाएं दी। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे, सेवा करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण से परिवार में रहकर भी जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञानदान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलता है और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राजकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्च के साथ बैठे हुए थे। वहाँ सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह अर्च के साथ वन में चले गए।
पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में जाकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी की होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। अब हम रुद्र गीता पर आ जाते हैं कि ध्रुव पृथु के पश्चात, पृथु जब वनवास चले गए तो पृथु के पश्चात उनका पुत्र का नाम था विजितासु, जो राजा बना। ये 3 भाई थे। विजितास 3 भाई थे, हर्यक्ष, धूम्रकेत और वृक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हविर्वान, अविर्दान के प्राचीन बहिर राजा हुए। प्राचीन बहिर राजा के यहाँ प्रचेता हुए। अब जो रुद्र गीता है, प्रचेता को नारद जी ने सुनाया था। प्रचेता की कथा बहिर राजा को उपदेश दिया था। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया है। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तुम तप करो। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए, महादेव जी के बताए हुए रास्ते पर स्तोत्रों का जाप करते हुए प्रचेता तपस्या में लीन हो गए। नारद ने उस समय बहिर्राज से प्रश्न किया कि तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? तो राजा ने कहा नहीं। नारद जी कहते हैं तो फिर तुम ये यज्ञ कर क्यों रहे हो? जब तुम्हें शांति नहीं मिल रही है तो यज्ञ क्यों कर रहे हो? तो राजा कहते हैं, बहिर्राजा, कि मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा भी संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन बहिर्राजा को समझा रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो जाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, पतन हो जाएगा। अतः स्वर्ग में से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की आराधना कर। राजा ने कहा कि आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वो ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? तो नारद जी कहते हैं कि मैं कथा के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। नारद जी बहिर्राजा को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े, उसका भी वो ध्यान रखता था। अब अभिज्ञात कौन है? तो अभिज्ञात ईश्वर ही अभिज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा जो पुरंजन है वो क्या है? जीवात्मा है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अभिज्ञात दृष्टि रख करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी वो पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी ये नहीं सोचता कि वो किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अभिज्ञात है। वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि जो भोजन करते हो उसे खाने का काम तुम्हारा है और पचाने का काम हमारा है। पंचामि अन्नम चतुर्विधम। जीव भोजन करता है
परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में जठराग्नि बने करके भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम सोने का है और मेरा काम जागने का है। मान लो कि हम एक गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक है। जीवात्मा यात्री है, परमात्मा चालक है। यदि भगवान सो जाएं तब तो मामला सब गड़बड़ हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के रजकर तुम्हें भी प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। तो पुरंजन जीवात्मा है, वो सोचता है कि मैं जिसके कारण सुखी हूँ, सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वो 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट होता है। अब वो नगरी 9 द्वार वाली कौन सी है? ये मानव शरीर है। जीव मानव शरीर 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश कर दिया, मानव शरीर में प्रवेश किया। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानती कि मैं कौन हूं, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बैल बिकारी नहीं होता। लोग व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है कि ये जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं। गीता में लिखा है कि वर्णाश्रम जातियां मैंने बनाए। फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वो सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी ही चाहिए, फिर जाति कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वह पुत्र आपस में झगड़ते थे। अब बुद्धि ही पुरंजनी पत्नी है। जीव की पत्नी का नाम बुद्धि है। बुद्धि पुरंजनी पत्नी है और बुद्धि की 11 इंद्रियों के सुखभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। बुद्धि की 11 इंद्रियों के सुखभोग के लिए 1100 संतानों को जन्म देती है, जो है इच्छा। एक एक के 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं कि दूसरा फिर दबोचने दौड़ता है। इन 11 इंद्रियों के बीच ये जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिय सुखोपभोग के संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में बंध पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख उपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री का जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। तो पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। जो भोगोपयोग का सुख लूटता है उसे जरा यानी वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। ज़्यादा सुखों का भोग करोगे तो जरा से बुढ़ापे से विवाह वृद्धावस्था में जाना ही पड़ेगा। हमेशा याद रखो कि कभी न कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी है, अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं आता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आता है। प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। तो देह त्याग किया स्त्री का चिंतन करते हुए, तो क्या हुआ कि परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वह किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें
अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी ही पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी जिनका विचार मात्र डरावना होता है। पुरंजनी पुरुष था, किंतु कई बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता, वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो वो है महारानी भक्ति का नैहर। पांड्य राजा अर्थात भक्तपति विवाह से विवाह हुआ। पांड्य राजा मतलब भक्त राजा, भक्तपति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु ये भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। मर्यादा का पालन करना पड़ता है भक्ति में। चित्त की शुद्धि के बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है, कौन कन्या है? कथा श्रवण में सत्संग में रुचि, कथा श्रवण में सत्संग में रुचि, ये 7 कन्याएं हैं। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र, भक्ति के 7 प्रकार हैं। 7 पुत्र हुए, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्ता, ये 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। यही पुत्र है भक्ति के। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन, मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से आचरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की बंधन करने से बंधन भक्ति सिद्ध होती है। 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सांख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सतगुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सांख्य का दान करने आते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं। अर्थात जिस मित्र को, जिस अविज्ञात को ये जीव माया के कारण भूल गया है, वही सतगुरु रूप में आकर के, इसका अर्थ है कि ये अविज्ञात परमात्मा ने आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश गुरु बनकर दिया। जो मुझे छोड़कर दूर हुआ है वो 9 द्वार वाली गरीब नगरी में रहने गया है, तब से दुखी हो रहा है जीव। तो गुरु आकर कहता है कि तू किसी को सबको छोड़ दे, तू अपने स्वरूप को पहचान ले। लौकिक सुखों में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि वो अपने आत्म स्वरूप को, अपने आप को ही पहचानना भूल जाता है कि मैं कौन था। तत्त्वमसि भगवान कहते हैं तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है, तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सन्मुख हुआ, जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है, तू कई बार स्त्री बना, कई बार पुरुष, फिर भी तुझे प्राप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होना हो तो कृतार्थ हो जाएगा। भक्तमाल में एक कथा आती है कि अमरदास जी की ये कथा है कि एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ है। तो पुत्र ने कहा था, माता तू गलत कहती है, उस समय मैं कहीं पर तो था ही, मेरा वो मूल निवास कहाँ है? हमारी ये बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहाँ है। अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन बहिर्राजा को पुरंजन का आख्यान सुनाया कि विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वो सोचता तक नहीं है कि वो कौन है। फिर वो परमात्मा को तो पहचान कैसे पाएगा, कैसे पहचान सकेगा? अपने को जो पहचान नहीं पाता वो भगवान को कैसे पहचान सकेगा? इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर
प्राचीन बहिर्राजा को आनंद हुआ और बोला कि अब मैं कृतार्थ हुआ, अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वह अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। तो कथा जो है, सत्संग कथा जो होती है, ये मनुष्य को उसके दोषों से परिचित करवाती है और मुक्त भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना एक नया प्रारब्ध उत्पन्न करता है। ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है, न वैश्य है, न पुरुष है, न स्त्री है। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जगत नहीं है, ऐसा बोध तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनस्तित्व को बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण भगवान प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है। जब पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है। जब का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी हैं, जिनका अभी नाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का एक दृष्टांत बहुत अच्छा है कि स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 प्रक्षण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति नहीं हो सकी। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता जी ने कहा, गायत्री माता ने कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तो स्वामी विद्यारण्य ने कहा कि माता जी, जब आपकी आवश्यकता थी तब आप तो आई नहीं, अब तो आपकी आवश्यकता है नहीं। हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। तो माता ने कहा कि जरा पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहाँ 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा कि ये क्या कौतुक है। तो गायत्री माता ने कहा कि ये तो तेरे पूर्व जन्मों के पाप हैं जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा कि माता जी, अब मैं शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ और मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। तो भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। अब भगवान ने दर्शन दिया, करें जाओ विवाह करो। विवाह करना कोई पाप नहीं है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतानों होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया 2 तरह से जीव को धरती पर मारती है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। गृहस्थाश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा कि रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरा सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और सुरक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। पाप करने समय मन को कुछ स्वाद न मिले तो मान लो तो प्रभु का सीधा साधारण कृपा हुई। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई। पाप न करना भी एक महान पुण्य ही है। पाप की माता ममता और पिता लोभ। पाप की माता ममता और पिता लोभ, इनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की भगवान की कृपा प्राप्त करने में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, और जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होए। कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता। बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना के बिना प्राप्त नहीं हो सकती।
केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में भी बाधक बन जाता है। अब उसी पर एक कहानी हमारी आती है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वो प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगते हैं, उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु प्रयाग से स्वभाव नहीं सुधरता। तीर्थ स्थान से विष्णु प्रयाग से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से ये जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से ही छूटता है, गुरु कृपा होने से ही छूटता है, गुरु के सत्संगों से छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करोगे तो मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। गृहेषु वशविस्ताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्यार्ताम यातयामानाम ना बंधाए गृहाम मतः। हे मनुष्य, भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है उसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। इस संसार में नहीं फंसता और वो संसार उसे फंसा नहीं पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में कामाशक्ति और अर्थाशक्ति बढ़ जाती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है। अतः उसका हर्ष शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है। अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो आहरण की, लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर घन चलाता है, चोरी और सुई का दान करने की होती है। आहरण की चोरी करे, सुई का करते दान। और ऊंचे चढ़कर देखते कब आवे भगवान। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए कि अर्थात समलोष्टास्म कांचन, अर्थात मिट्टी पत्थर कंचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इसी पर एक कहानी है कि राका और बाका जैसा वैराग्य होना चाहिए। अब एक राका और एक बाका नाम की पति पत्नी कहीं जा रहे थे। राका आगे था और बाका पीछे। रास्ते में राका ने देखा कि एक स्वर्णहार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बाका की दृष्टि मत भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बाका ने पूछा, तुम ये क्या धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? राका ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं है। किंतु बाका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में स्वर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो राका ने कहा, तू मुझसे भी आगे बढ़ गई। मैं तेरा वैराग्य तो बाका है और पत्नी का नाम ही बाका पड़ गया। संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक समान होते हैं, ऐसा अनासक्ति भाव होना चाहिए। किंतु हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाना है। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। पुण्य को भूलना है, पाप को भी भूलना है। पाप को याद रखना है। पुण्य को भूल जाओ चल जाएगा, लेकिन पुण्य पाप को याद रखना है। महाभारत में वर्णित ययाति का एक दृष्टांत है कि अपने किए हुए पुण्यों के बल पर राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गए और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तू ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनके बल से वह इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उनके पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का ही स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलता उनका स्वर्ग से पतन हो गया। तो हमेशा याद रखना है कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। ये श्लोक हमेशा याद रखने योग्य है। खड़ंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवेत्यादि गद्यम सुपद्य करोति।
हरेरंद्रिप्रद्मे पनश्चेत लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। खड्गान वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरिचरण में लगा हुआ हो न हो तो उन सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया, सभी एक के एक पुत्र भी हुए। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थाश्रम में विषमता रखनी चाहिए, विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वो भी हम भूल गए। अब आप हमें फिर से उपदेश दीजिए, क्योंकि भगवान ने रुद्र गीता सुनाई और विष्णु भगवान ने हमें गृहस्थ जीवन पालन करने का मोह ममता में सिखाया, और दोनों ज्ञान को हम भूल करके गृहस्थ में आकर के दोनों भूल गए हैं। सारे जगत में कोई खुश नहीं रह सका है। जगत को प्रसन्न करना बहुत बड़ा कठिन काम है। तो नारद जी से कहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कहते हैं कि मुझे फिर से उपदेश दीजिए। एक बार की बात है कि पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता फिरूंगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि ये पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। ये सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले, जिन्होंने कहा कि ये पुत्र कितना निर्लज्ज है, जो जवान होकर के भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दयी हैं ये लोग, दोनों भैंस जैसे बैठे हैं, मोटे गधे जैसे, और छोटे से घोड़े पर दो दो लोग बैठे हैं। इनके भार से बेचारा घोड़ा दबा जा रहा है। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा हुई, दोनों पैदल चलने लगे तो जली कटी सुननी पड़ी। तो जगत में कैसा भी व्यवहार रखो, कैसा भी बर्तन रखें, ये समझ में नहीं आता, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वो जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण हैं। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते थे। कृते प्रतिकृतम कुर्यात ऐसा धर्म सनातन, ये है दोनों के अवतारों की भिन्नता। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो क्या कर सकता है? समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है। इसलिए जगत को खुश करने की वृत्ति, इच्छा छोड़ करके ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंध में बताए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध में नारद जी प्रचेताओं को लास्ट में रुद्र गीता सुनाए, तब भूल गए। विष्णु भगवान ने आकर उपदेश दिया, वो भूल गए। तो नारद जी के उपदेश से 3 मार्ग बताए हैं। तीनों मार्ग को जो गृहस्थ अपना लेता है उसके जीवन में उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। बहुत सरल, बहुत कम, कोई पैसा लगता नहीं, सिर्फ 3 मार्ग। नंबर 1 बताया, जीव मात्र के प्रति दया, और तीसरा नंबर बताया कि संतुष्टि, संतोष, जो भी मिले उसमें संतुष्ट, और तीसरा नियम बताया कि इंद्रियों का संयम। 3 उपाय कर लेने से परमात्मा शीघ्र मिल जाते हैं। सिर्फ 3 उपाय, जीवों के प्रति दया, जो मिले उसमें संतोष, सभी इंद्रियों का संयम। 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को समर्पित, संयमित करो, विषयों में उनको रहने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं।
किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। अर्थात विषयों के चिंतन से ही मनुष्य मरता है, अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं। जो विषय विकार हैं वो विष से भी बुरे हैं, उनका विषवत त्याग करो, विष के समान त्याग कर देना चाहिए। बार बार भगवान का चिंतन करते रहो। प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है।